भारत चुनाव में व्यस्त है और ईरान जंग के मैदान में, लेकिन इस बीच दोनों ही देशों ने एक ऐसे इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के डील को अंजाम दिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की तो नींद उड़ गई है, वहीं दुनिया हैरान और परेशान है। नमस्कार, मैं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको बतलाने वाले हैं कि चाबार पोर्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच हुई डील स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों ये चीन और पाकिस्तान के लिए जोर का झटका माना जा रहा है। इस डील से क्यों तालिबान की बातें खिली हुई हैं और इस डील को देखकर क्यों दरअसल अमेरिका सहित तमाम अन्य देश हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। इस डील को अंजाम देकर भारत और ईरान ने बतला दिया है कि दोनों की दोस्ती आयरन क्लैड की तरह है। दोनों की दोस्ती दरअसल एक ऐसे दौर में भी बरकरार है जब ईरान के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शन हैं और ईरान के साथ संबंधों को साधने का बड़ा खामियाजा दूसरे देशों को भुगतने की चेतावनी अमेरिका लगातार देता रहा है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए भारत और ईरान ने वो कर दिखाया है जो दोनों ही देशों के हितों में सर्वोपरि है। और भारत ने बतला दिया है कि अपने हितों को ध्यान रखते हुए दरअसल वो तमाम फैसले लेने पर अडिग है, वो किसी दुनिया की महाशक्ति का परवाह नहीं करता है। इस डील को अंजाम देने के लिए केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने दरअसल एयरफोर्स की विमान से ईरान की यात्रा की और इस दौरान हस्ताक्षर दोनों ही देशों के बीच संपन्न हुए। ये डील दरअसल भारत को चाबाहार पोर्ट के प्रबंधन के लिए 10 साल का ड्यूरेशन देता है, जो अपने आप में खास अहम है। और इस डील से दरअसल क्यों चीन की नींद उड़ी हुई है, क्यों पाकिस्तान बेचैन है, क्यों दरअसल तालिबान की बातें खिली हुई हैं, ये भी समझना बेहद जरूरी है। आप अगर गल्फ ऑफ ओमान में देखें तो वहां पर आपको चाबाहार पोर्ट दिखाई देता है, जो सिस्तान और बलूचिस्तान का ईरान के भीतर एक हम कहें तो सीमावर्ती समुद्री इलाके का महत्वपूर्ण भाग है। ये अगर ओशियनिक ट्रेड के लिहाज से देखें तो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कह सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के साथ भारत का रिश्ता साल 2016 से शुरू होता है, जब नरेंद्र मोदी ईरान की यात्रा करते हैं। और इसके बाद से लेकर अब तक भारत ईरान संबंधों में ये सबसे अहम कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है। और आज की हुई ये डील भारत ईरान संबंधों को एक नए मकाम तक पहुंचाने वाली है। इस डील से यूँ समझिए कि अफगानिस्तान को एक्सेस करने के लिए अब पाकिस्तान की ज़रूरत भारत के लिए खत्म है। भारत के बाजार में अफगानिस्तान को आने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत खत्म है। और भारत के साथ मिडिल एशिया का जो रिश्ता है, दरअसल यूरेशियन देशों का जो रिश्ता है, वो और प्रगाढ़ होना तय माना जा रहा है। तो पाकिस्तान और चीन जो कि अपने BRI प्रोजेक्ट के जरिए समूचे मिडिल एशिया, यूरेशिया के इलाकों में अपने आप को बेहतर बनाने और इस ट्रेड रूट के जरिए मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको जोरदार झटका दरअसल चाबाहार पोर्ट के जरिए तो मिल चुका है। और इस डील के जरिए वो और ज़्यादा करारा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान लगातार अपने कराची पोर्ट को प्रोजेक्ट कर रहा था। उस कराची अगर हम पोर्ट को देखें तो वो चीन के साथ अपने संबंधों को साधते हुए मिडिल एशिया में उसके जरिए व्यापार करने के लिए लगातार प्रश्रय दे रहा था। वहीं आप ग्वादर पोर्ट की बात करें, जो कि BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस पर चीन ने पाकिस्तान भी इन्वेस्ट किया है, उस ग्वादर पोर्ट के जरिए भी दरअसल चीन मिडिल एशिया के तमाम देशों को साधने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच इसी ग्वादर पोर्ट से तकरीबन आप समझिए कि 100-125 किलोमीटर इतर ईरान के क्षेत्र में जो चाबाहार का पोर्ट है, उसने भारत के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से साधते हुए मिडिल एशिया के लिए ट्रेड और स्ट्रेटजी का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। शहबाज शरीफ, जिनको लगता था कि BRI के जरिए, अपने कराची पोर्ट के जरिए और साथ ही ग्वादर पोर्ट के जरिए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने में वे दरअसल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनको भी ये किसी झटके से कम दिखाई नहीं दे रहा। ग्वादर पोर्ट की अगर हम बात करें तो साफ तौर पर आप देखिए तो ये वो इलाका है जहां पर अभी पिछले महीने ही आतंकी हमले हुए थे। ये वो इलाके हैं BRI के जहां पर दरअसल तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार हमले करता रहा है। और ऐसे में दुनिया के जो तमाम देश इस वक्त मिडिल एशिया के हैं या यूरेशिया के हैं, उनको साफ दिखाई देता है कि किस तरह से चाबाहार पोर्ट जो है वो न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि ईरान और भारत के संबंधों का एक नया जीता जागता प्रतीक है, जिससे इन दो देशों की इकोनॉमी के साथ जुड़ना आसान होगा। और इसीलिए आप देखिए कि तमाम
अन्य देश, चाहे आप बात जो है कजाकिस्तान की करें या फिर तुर्कमेनिस्तान की करें या यहाँ तक कि आर्मेनिया जैसे देश जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर देखें तो एक नया रूट, एक नया कॉरिडोर, एक नया आर्थिक हम कहें कि गलियारा ऐसा खुल गया है जिसके ज़रिए हम कहें तो चीन और पाकिस्तान जो हैं बेहद परेशान और इस वक्त हताश दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से दरअसल भारत ने चाबहार पोर्ट को साधने के लिए एक नए रिश्ते और एक नए मकाम को छुआ है। आपके लिए भी जानना जरूरी है कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का ये पोर्ट जो है सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, बल्कि यहाँ से आगे ये दरअसल संपूर्ण रूस और यूँ कहें कि यूरोप का दरवाजा भी क्रिएट करता है। क्योंकि ग्वादर पोर्ट के जरिए देखिए आप तो आने वाले दिनों में जो एक नया रूट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है वो दरअसल INSTC का है, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर का है। एक ऐसा रूट जो कि भविष्य का एक सबसे बड़ा हम कहें तो आर्थिक गलियारा होगा दुनिया का, जो कि भारत को ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया और साथ ही अजरबैजान, रसिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता है। तो ये दरअसल इसलिए भी अति महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि सीधे तौर पर देखें तो भारत जिस तरह से डायरेक्ट कनेक्ट जो है वो चाबहार पोर्ट से करता है और उसके बाद आप देखिए तो INTC के जरिए सीधे सीधे रसिया का दरवाजा यानी सेंट पीटर्सबर्ग का दरवाजा यहाँ से खुलता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ये भी आपके लिए बेहद समझना जरूरी है कि BRI प्रोजेक्ट जो है वो दरअसल शी जिनपिंग की साख और यूं कहें कि उनके निवेश का सबसे बड़ा एक तरह से सेंट्रल पॉइंट है। लेकिन चाबहार प्रोजेक्ट के बेहतर होने के कारण, यहाँ से ट्रेड रूट ओपन होने के कारण, यहाँ से मिडिल ईस्ट और ख़ासतौर पर मिडिल एशिया और यूरेशिया के जुड़ने के कारण ये पूरा का पूरा जो रूट है वो अपने आप में BRI के लिए आप समझिए तो एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आप इस पूरे इलाके के सामरिक दृष्टिकोण को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो आपको ये भी दिखाई देता है कि पाकिस्तान की ज़मीन जिसका इस्तेमाल शी जिनपिंग अपनी BRI प्रोजेक्ट के लिए करते रहे हैं, ये इलाका समूचा इस वक्त जो है वो कहीं न कहीं आतंकी गलियारे के तौर पर भी दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक्टिव है, यहाँ पर बलूच विद्रोही एक्टिव आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की ये स्थिति नहीं कि ये दरअसल इस तरह के आतंकवाद को कुचल पाए। वहीं अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों को देखें तो वे लगातार खराब होते गए हैं और आज उस मुहाने पर खड़े हैं जहाँ पर कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान को भी दरअसल एक ऐसा रूट चाहिए जहाँ से वो भारत के साथ अपने संबंधों को साध सके और पाकिस्तान को दरकिनार कर सके। यही रूट दरअसल आपको चाबहार पोर्ट के जरिए सीधे सीधे दिखाई देता है। हम जानते हैं कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जो हालात इस वक्त अफगानिस्तान में पैदा हुए, उसके बाद भारत ने जब मदद की, एक तरह से हाथ मदद का भारत ने बढ़ाया, उस वक्त तमाम अनाज, खाद्यान्न और अन्य सामग्री को लैंड रूट से पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान पहुंचाने में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ये तमाम बाधाएं जो हैं वो आपको चाबहार पोर्ट के जरिए दूर होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और सीधे तौर पर भारत जो है वो इस पोर्ट के जरिए कनेक्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि चाबहार पोर्ट और भारत के साथ ईरान का ये जो रिश्ता है, ये जो गठजोड़ है, ये जो एग्रीमेंट है, वो पूरी तरह न सिर्फ चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को बड़ा झटका देता है, बल्कि इस समूचे इलाके में एक नए आर्थिक साम्राज्य, एक नए आर्थिक विस्तारवाद, एक नए आर्थिक प्रगति का भी प्रतीक दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आगे से जुड़ी और जानकारी और विश्लेषण आपके सामने पेश करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।